धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी कथा क्या है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे धर्मराज, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी और जयंती एकादशी है। पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी कि वामन रूप की पूजा करते हैं, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। इस दिन जो है यानी इस एकादशी के दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। ये एकादशी जयंती एकादशी कहलाती है। पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान के वचन को सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं और किस प्रकार राजा बलि को बांधा, यानी राजा बलि के यहाँ वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, वो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब आप सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि वो मेरा परम भक्त था। अनेक प्रकार से वेद मंत्रों से मेरा पूजन करता था। नित्य ब्राह्मणों का पूजन करता तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के और विचार करके भगवान के पास में जाते हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र सहित सभी देवता प्रभु के निकट जाकर के वेद मंत्र द्वारा भगवान का पूजन करते हैं और स्तुति करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, तब मैंने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। ऐसा सुनकर के राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को कैसे जीत लिया। भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, मैंने वामन का रूप धारण करके ब्राह्मण का वेश बना करके राजा बलि से 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प भी मुझे दे दिया। तब मैंने अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और 2 ही पग में आकाश, पाताल और पृथ्वी को नाप लिया। तब मैंने राजा बलि से कहा कि ये राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर जो है उनके मस्तक पर रख दिया और वह मेरा भक्त जो है पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि बलि, मैं सदैव आपके निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसलिए हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद में यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। जो विधिपूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं,
उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, काली मैया की जय, स्थान देवता की जय, ब्रह्मदेव बाबा की जय, उमापति महादेव की जय।